नमस्कार, एसके न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सावन सोमवार जो इस माह 8 पड़ने वाले हैं उनके बारे में। हम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि साकेत धाम आश्रम है। गिरीशानंद जी महाराज का यह साकेत धाम आश्रम है। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वह रामेश्वरम की शिवलिंग है और यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास में क्या विशेषताएं हैं, इस महीने के जो सावन सोमवार पड़ने वाले हैं, श्रद्धालुओं को क्या कुछ करना चाहिए और क्या महत्व है और कितने सालों बाद जो इस बार 8 सोमवार का योग बन रहा है वह श्रद्धालुओं के लिए कितना मायने रखता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं साकेत धाम में मौजूद पंडित रोहित दुबे जी से। पंडित जी, एसके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए हमारे श्रद्धालुओं को कि ये जो 8 सोमवार का योग बन रहा है ये कितने सालों बाद यह योग आ रहा है और ये जो 8 सोमवार का योग है इसमें हमें क्या 4 सोमवार ही पूजन पाठ करना चाहिए जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं लोग, या फिर 8 सोमवार ही हमें पूजन पाठ करना है? नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और श्रावण से जुड़ी हुई कई कथाएं भी हैं। और जो इस वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास के रूप में श्रावण भी है, तो इसके पीछे कारण है कि 2 माह एक साथ जुड़े और इसलिए 8 सोमवारों का सुखद संयोग प्राप्त हो रहा है। और इन्हीं 8 सोमवारों में दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। अधिक मास भी जुड़ा हुआ है और श्रावण मास भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कई बार भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि यदि 2 माह श्रावण पड़ रहे तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करें। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे ज्येष्ठ पड़े, चाहे आषाढ़ पड़े, चाहे श्रावण पड़े, वैशाख पड़े, जो भी यह अधिक मास में जिस समय आते हैं, तो श्रावण के प्रथम पक्ष में जो पर्व रहते हैं, चाहे आपकी हरियाली अमावस्या तक के जो पर्व हैं वे इसी पक्ष में मनाए जाएंगे। और उसके बाद जो 1 महीना पुरुषोत्तम का रहेगा, तत्पश्चात नाग पंचमी हो, मोना पंचमी हो, और उसके साथ साथ जो रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व हैं, या हमारे यहाँ हरियाली तीज के दिन, श्रावण शुक्ल तीज के दिन भगवान हिंडोले में रखे जाते हैं। झूलन होता है, झूलन पर बिठाए जाते हैं पूरे भारत में। तो वह भी जो झूलन का पर्व है वह भी श्रावण के द्वितीय पक्ष में होगा। लेकिन यदि आराधना के लिए हमें 2 माह मिल रहे हैं और यह सुखद संयोग 19 वर्षों के बाद यदि हमें प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों महीनों में हम श्रावण का में भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव ऐसे परम कल्याणकारी देवता हैं कि केवल बिल्व पत्र वनस्पति सब रक्षोत बिल्वः, केवल वनस्पति में बिल्व से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्व पत्र से, बिल्व फल से, और केवल जल के से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यही भगवान शिव की विशेषता। अब कई बार संयोग ये आता है कि प्रश्न भी हमारे मन में अनुत्तरित रहता है कि भगवान शिव का अभिषेक जल से ही क्यों करते हैं। तो इसके पीछे भी हमारी एक कथा है कि धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था, और जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अनेक रत्न निकले। जब वो अनेक रत्न निकले और अमृत के साथ विष भी निकला,
तो जो विष था वो ले जाके हलाहल विष भगवान शिव को अर्पित किया गया और भगवान शिव ने भगवान विष्णु का प्रसाद मांगकर, भगवान श्री राम का प्रसाद मानकर उसे तत्काल जन कल्याण के लिए ग्रहण करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। और उस हलाहल विष के कारण भगवान शिव की दाहकता बढ़ गई। तब से लेकर आज तक यह जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। और साथ ही साथ मान्यता यह भी है कि रावण ने सबसे पहले गंगा का जल लाकर कांवर से भगवान शिव को अर्पित किया था। और वही कारण है कि आज भी जो कांवड़िए हैं वो गंगा से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो अनेक अनेक मान्यताएं हैं। और भगवान शिव जो है वो पर्यावरण के रक्षक भी है, पर्यावरण के देवता भी हैं। और उसके साथ साथ भगवान शिव हमारे जीवन में अनेक प्रकार से परिवर्तन का क्रम भी लाते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा पाठ करने का क्या महत्व है और किस तरीके से हमें उनका पूजन पाठ करना चाहिए। क्या कुछ ऐसा भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रमदंग बदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान शिव समन्वय के प्रतीक हैं, संयुक्त परिवार के प्रणेता हैं और ऑर्डरधानी इनको कहा गया है। और उसके साथ साथ ये भी हमारे यहाँ उनके लिए है कि करालम महाकाल कालम कृपालम। उनसे बड़ा आपको कोई कृपालु देखने में नहीं मिलेगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो सब बांटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और यदि आप पुराणों की बात करें, रामायण की बात करें, तो जितने भी दैत्य थे वे सारे के सारे जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। और यहाँ तक कि भस्मासुर जैसा था कि जो भगवान शिव को भस्म करने के लिए भी वरदान मांग लेता है। लेकिन भगवान शिव के यदि आप प्रत्येक परिस्थितियों पर यदि आप विचार करके देखें, भगवान के स्वरूप का यदि आप चिंतन करें, एक तो भगवान शिव जो है निर्गुण ही नयनन सगुण, दोनों रूप में भगवान है। सगुण साकार के रूप में भी हैं और निर्गुण निराकार के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। तो निर्गुण निराकार स्वरूप जो है भगवान का शिवलिंग है। सगुण साकार स्वरूप है जो भगवती पार्वती के साथ है। और भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, उनके लिए कहा गया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान का जो वर्ण बताया गया अत्यंत सुंदर है, अत्यंत शुभ्र, कर्पूर के वर्ण के, अत्यंत गौर वर्ण के हैं भगवान। और यदि आप देखें तो कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर सुंदर मणियों रत्नों का एक दिव्य सिंहासन है जहाँ प्रभु विराजते हैं। भगवान का मुखमंडल अत्यंत प्रसन्नता से युक्त रहता है श्रावण मास में भक्तों पर कृपा करने के लिए। भगवान के दिव्य त्रिनेत्र हैं जो सूर्य चंद्र और अग्नि के प्रतीक हैं। भगवान का जो त्रिपुंड है वह सतरज तम का प्रतीक है। और जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि वक्र चंद्रमा डसई न राहु, तो भगवान अपने मस्तक पर द्वितीया के चंद्रमा को मुकुट के स्वरूप में धारण करते हैं। और भगवान का उस चंद्रमा को धारण करने का कारण भी यही था कि लोग पूर्णता को सब लोग पूर्णता प्रदान कर देते हैं, लेकिन जो अपूर्ण को भी पूर्ण बना दे वही भगवान शिव है।
पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरीके से सावन माह में सुहागन महिलाएं अपने सुहाग और सौभाग्य की कामना भगवान शिव से करें, किस तरीके से उन्हें प्रसन्न करें जिससे भोलेनाथ की कृपा उनके घर परिवार और सुहाग पर बनी रहे। नमा संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः। भगवान शिव ऐसे कल्याणकारी देवता हैं, समन्वय के प्रतीक हैं प्रभु, और संयुक्त परिवार के प्रणेता भी हैं। और संयुक्त परिवार के प्रणेता का आशय एक है कि उनके दो पुत्र हैं, एक गणेश है तो एक और स्वामी कार्तिकेय है, और दोनों पुत्रों को अपने साथ में सदैव रखते हैं। किसी भी देवता के साथ ये स्थिति नहीं है, चाहे भगवान शिव हो, भगवान शिव के अतिरिक्त किसी भी देवी देवताओं के साथ उनकी संतानें नहीं दिखती हैं, लेकिन भगवान शिव जो है, और वही कारण था, संदेश भी भगवान शिव का यही है कि जो संतानें अपने माता पिता के साथ जुड़ेंगी, अपने परिवार के साथ जुड़ेंगी, उन्हें सुख मिलेगा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होगी। और वही कारण था कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य के रूप में आज भी पूजित हैं। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव से जुड़े रहने के कारण, माता पिता से जुड़े रहने के कारण आज भी समृद्धि के देवता के रूप में दक्षिण में पूजे जाते हैं। यही है भगवान की करुणा, भगवान की कृपा। तो जब भगवान शिव परिवार के प्रतीक भी हैं, संयुक्त परिवार के प्रणेता हैं, और परिवार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, तो सुख के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करें, प्रतिदिन अभिषेक करें। और अभिषेक में कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि आप सामग्री जोड़ें। आपके घर में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी है, उससे थोड़ा थोड़ा सा किंचित मात्र से आप भगवान शिव को चढ़ा दें, और उसके बाद भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत समर्पित करें। तत्पश्चात चंदन है, काली तिल है, जौ है, ये अलग अलग जो चीज़ें भगवान शिव को चढ़ी हैं, चाहे वह भांग हो, तो उसके पीछे भी एक कारण जुड़ा हुआ था कि परिवार को कहीं किसी की नज़र न लगे। तो भगवान के ऊपर सप्त धान्य भी चढ़ाते, जिसमें उड़द भी रहती है, राई भी रहती है, मसूर भी रहती है। तो हम भगवान शिव को प्रतिदिन पूजन अर्चन करें, और जब अभिषेक हो जाए उनको सुंदर ढंग से पहुँच के सुंदर आसन पर बिठालकर उनको नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करके हम भगवान शिव की आरती करें और अपने परिवार की मंगल कामना करें। और यदि आपने ये सब किया, और यदि संभव हो तो आप 11 बेलपत्र में राम राम लिखिएगा, और वह भगवान शिव को आप अर्पित कर दें। और उसके साथ साथ एक विशेष उपाय और है, भगवान शिव का आश्रय लेते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए आप अपने शयन कक्ष में एक कटोरी में कम से कम 100 ग्राम कपूर आप इस मास में रख दें, तो निश्चित रूप से आपके परिवार की जो नेगेटिविटी है वह भी समाप्त हो जाएगी, और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी भगवान शिव की कृपा से, और आपका परिवार भी धन्यता को प्राप्त होगा। पंडित जी, भक्तों के मन में यह संशय, आशंका बनी रहती है कि अभी जो है देव शयन का समय चल रहा है, सारे मतलब जो देवी देवता हैं वो देव शयन चल रहा है, उनका ये वाला समय। तो भगवान शिव की इस समय में पूजन पाठ करना, और भगवान शिव पर ही सृष्टि का जो है भार आना, और सारे भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने का जो समय है वो भगवान शिव का चल रहा है। और इसी मास में भगवान शिव की आराधना करना पड़ रही है भक्तों को, और सभी लोग मतलब पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करने में लगे हुए हैं। तो इस समय क्या कुछ और करना चाहिए? देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का व्रत प्रारंभ हो जाता है, और भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। तत्पश्चात देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा के साथ ही साथ भगवान शिव यह पूरा का पूरा प्रकृति का प्रभार अपने हाथ में ले लेते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय भगवान के पास ये प्रभार आता है,
उस समय पूरी जो हमारी सस्य श्यामला है हरितिमा से युक्त हो जाती है, नव पल्लव खिल जाते हैं। यही है भगवान की करुणा का एक प्रत्यक्ष स्वरूप। तो इस वर्ष तो 2 माह लगातार श्रावण है, और श्रावण के बाद जो भाद्र पक्ष में जो भी पर्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल जन्माष्टमी छोड़ के सारे के सारे पर्व भगवान शिव को समर्पित होते हैं। और फिर उसके बाद हम यदि बात करें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की, तो हरितालिका से लेके ये पूरे पक्ष के जो पर्व हैं भगवान शिव के परिवार को ही समर्पित है, चाहे वह गणेश का पर्व हो। तो ये पूरा का पूरा, और उसके बाद ये बड़ी हमारे यहाँ की अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही है कि भगवान शिव ने सब प्रभार संभाला। उसके बाद पितृपक्ष आया, पितृपक्ष के बाद हमने तत्काल भगवती को आवाहन किया, और भगवती भी उसी परिवार की है। तो ये जो परंपरा चलते चलते जैसे ही कार्तिक का महीना आता है और दीपावली तक महाकाली के पूजन का विधान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उसके बाद कार्तिक का महीना भगवान विष्णु स्वयं संभालते हैं। और ये 4 मास में जितने त्यौहार पड़ते हैं वो करीब करीब बहुतायत में भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं। और इन चातुर्मास में यदि आपने तप किया, तप का आशय यह है कि जप किया, तप किया और अच्छे लोगों का साथ किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममृति कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आपने यदि उनके मंत्र का जाप किया तो निश्चित रूप से ये आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करेंगे कि आपका 1 वर्ष पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा, और भगवान की कृपा के सहारे आप चलते रहेंगे। पंडित जी, कुछ लोग जो हैं वो 8 सोमवार भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर पाते हैं, कुछ विशेष कारणों से या किसी परिस्थितियों की वजह से। तो आप उन्हें ये बताइए कि कौन से सोमवार को भगवान का पूजन पाठ करने से उन्हें वो 8 सोमवार का भी फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव को श्रावण के मास के सोमवार तो अत्यंत प्रिय है ही, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा मन का कारक है। और हमारे यहाँ कहा कि चंचलम यमुना कृष्णा यो में बलवत दृढ़म। यदि आप मन की एकाग्रता चाहते हैं तो आप भगवान शिव से जुड़िएगा, और जब आपका मन एकाग्र होगा तो निश्चित रूप से आपके सारे कार्यों की सिद्धि होती जाएगी। तो ऐसे समय आप मानसिक रूप से किसी भी सोमवार में यदि संकल्पित होकर करते हैं, या किसी शनि प्रदोष के दिन आप पूजन कर लेते हैं, किसी प्रदोष के दिन भगवान शिव का करते हैं, और कुछ नहीं करते, यदि मानसिक रूप से रोज प्रणाम भी करते हैं, तो वही फल प्राप्त होगा जो आपका अभिषेक करने से प्राप्त होगा। आवश्यकता ये नहीं है कि आप प्रत्येक वस्तु से आप करें, आप मानसिक पूजन तो करें, मन में आप स्वर्ण का थाल तो लाएं, मन में आप उस स्वर्ण थाल के ऊपर भगवान को विराजमान तो करें, मन से ही तो करना है। मन से आप स्वर्ण के पात्र में दूध लेके भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, और यदि आपने यह सब किया, मानसिक पूजन की, तो वह ज़्यादा आपके लिए फलदायी रहेगी, बजाय कि आप कहीं, हाँ, यदि प्रत्यक्ष रूप से किसी मंदिर में अपने परिवार में करते तो बहुत अच्छा है, और यदि संभव नहीं है तो मानसिक पूजन आप अवश्य करें और इस श्रावण का पुण्य लाभ अर्जित करें। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने सावन सोमवार के बारे में, श्रावण मास के बारे में, भगवान शिव की किस तरह से पूजा आराधना की जाए उस बारे में हमारे साथ मौजूद पंडित रोहित दुबे जी से बात की। आप सभी भक्तों की शंकाओं का समाधान भी किया। आगे भी हम इस तरीके की चर्चाएं पंडित जी के साथ करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SK न्यूज़। सोमेंद्र डक के साथ मैं आरती सोनी।